The press conference. It was late night. Yeah. नहीं हाँ हाँ हाँ. और हमारी सनातन परंपरा रही है एक पूजा प्रक्रिया अपनाने की। वहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नींबू और नारियल ओम लिखकर किया, लेकिन विपक्षी दलों को इस पर अंधविश्वास नजर आ रहा, खासकर कांग्रेस को। अब कांग्रेस को क्या लगता है इसका मैं क्या जवाब दूं? वो भटक गई पार्टी और हर देश अपने तरीके से लेता है कोई भी, और अपने देश में शस्त्र पूजा की और विजयदशमी की एक परंपरा है पूरा, तो इसमें कोई गलत है नहीं। डेनमार्क जाना था, आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने परमिशन नहीं दिया डेनमार्क जाने के लिए। आप मुझे बाद में मिले, लेकिन वो मैं बताऊंगा। यानी केंद्र सरकार, वेस्ट बंगाल के मंत्री जा रहे हैं ना, तो मंत्री लेवल का या मेयर लेवल का कॉन्फ्रेंस है, बट आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स। यस या रही थी ये योजना, ऐसे में जबकि 2 राज्यों में चुनावी बिगुल बजा हुआ है, किसानों से जुड़ी हुई ये योजना है, आपको लगता है जो शिकायतें इसमें मिली थी इस बार ऐसा नहीं होगा और कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगी? किस योजना के बारे में? किसान सम्मान योजना। हाँ, तो जो राज्य शामिल हुए उन सबको मिल ही रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं है। just 1 minute, just last. से जो विस्थापित की बात है, वो जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में अभी बसे हुए हैं या फिर पहले पीओके से देश के अलग अलग हिस्सों में अब जेएनके में चले जो गए, फिर से जेएनके में गए हैं, Yes, हाँ, please. Yeah. ये वो फैमिलीज है जो अभी जेएनके में है। देर से आए ना, लेकिन दुरुस्त आए, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, friends. Thank you very much. Thank you. इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता दें, सरकारी मुलाजमीन को दिवाली का तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। प्रकाश जावड़ेकर को अभी आप सुन रहे थे, 5% महंगाई भत्ता दिया गया है सरकारी मुलाजमीन को। तो दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा मिल गया है सरकारी मुलाजमीन को और 5% महंगाई भत्ता दिया गया है तमाम सरकारी मुलाजमीन को। प्रकाश जावड़ेकर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया, ये बताया कि दिवाली से पहले सरकारी मुलाजमीन को सरकार की तरफ से ये तोहफा दिया गया है। 50 लाख सरकारी मुलाजमीन को इसका सीधे तौर पर फायदा होगा।